हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाँ, तो हम लोग टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग रीड कर रहे थे और टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने एक सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। जैसे डिग्री सिस्टम पढ़ा था, एक हम लोगों ने पाई सिस्टम पढ़ा था। तो डिग्री सिस्टम और पाई सिस्टम की क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए। क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग अब आते हैं उसके सेंटेंस व्यू क्वेश्चंस पर, यानी वर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं। पहले तो हम लोगों को डायरेक्टली डिग्री या फिर उनके पाई रेडियन यानी रेडियन गिवन था, उनको चेंज करना था। जैसे लाइक दैट हम लोग निकाल रहे थे 25 डिग्री को रेडियन सिस्टम में क्या बोलेंगे, 25 डिग्री को, या फिर 360 डिग्री को रेडियन सिस्टम में क्या बोला जाएगा। 3π/5 रेडियन को डिग्री सिस्टम में क्या बोला जाएगा। इन दोनों को तो इन बोथ्स को सब लोगों ने पाई रेडियन के अंतर्गत फाइंड किया था, पाई रेडियन। और 3π/5 को डिग्री सिस्टम में हम लोग क्या बोलेंगे, 5π/6 को डिग्री सिस्टम में हम लोग क्या राइट करेंगे हम लोग, है ना। तो ये वाला था अपना डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम तो एक रेडियन सिस्टम और एक डिग्री सिस्टम का डिफरेंट जो होता है वो किसके द्वारा एक्सटेंड होता है। अगर ये मैं थोड़ा सा कंसंट्रेटली देखा जाए यहाँ से, तो ये जो पाई सिस्टम होता है एक सर्किल से कंसंट्रेट होता है। ये सर्किल से कैसे होता है, अगर यदि हम लोग यहाँ पर कोई क्या लेके चले, कोई सर्किल लेके चले, लाइक दैट मैंने एक सर्किल लिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है। तो हम लोग यहाँ से टेक ए सर्किल विच सेंटर इज ओ एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, दिस इज आर एंड दिस इज आर एन। अगर इसका सेंटर ओ है तो इसके सेंटर ओ पर जो कंप्लीटली एंगल बनेगा दैट इज, ये आपका जो कंप्लीटली एंगल बनता है ये वाला कितना बनता है 360 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं 2π। इसे हम क्या क्या बोलते हैं 2π। अब ये जो इसका 360 डिग्री जो एंगल बना ये एक क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है। हम क्वाड्रेंट बनाते हैं ना, तो क्वाड्रेंट किस तरीके से बनाते हैं, अगर यदि इसका सेंटर क्या हो, मूल पॉइंट हो, है ना, इसका सेंटर क्या हो, मेन पॉइंट हो, तब ये वाला आपका एक्स एक्सिस बनता है, ये वाला आपको वाई एक्सिस बनता है, और ये वाला माइनस एक्स एक्सिस और माइनस का वाई एक्सिस। तब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मेड में जो ये अपना एंगल बना ये वाला, ओनली यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, यानी इट इज इक्वल टू π/2। 90 डिग्री का बनता है। अच्छा, बी से सी पॉइंट तक की अगर हम लोग बात करें तो बी और सी के भी जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू, अब बी और सी का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका सेंटर ओ है, ठीक है। तो अगर हम लोग बी सी कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो बी सी लाइन के द्वारा, या अगर हम लोग बी सी आर्क लेके चलें, क्या लेके चलें आर्क, तो मैं ये बी सी आर्क ले रहा हूँ, है ना। तो आर्क को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आर्क बी सी लिखें या फिर बी सी के ऊपर एक हल्का सा एक गोला बनाया जाता है हाफ मून की तरह। तो बी सी आर्क के द्वारा जो एंगल बना, एंगल जनरेट ऑन सेंटर, जनरेट एंगल ऑन सेंटर दैट इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, और इट इज इक्वल टू π/2। ये भी क्या होता है π/2, यहाँ पे भी π/2 बनेगा, एक क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे भी क्या बनेगा π/2, यानी कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर है। तभी तो भाई हम लोग इसको क्या लेते हैं 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, और दिस इज 90 डिग्री। अब अगर यदि हम ये बोलें कि एक पॉइंट ऐसा है, जैसे क्वेश्चन लेते कि एक व्हील है ना, एक व्हील ले लेते हैं, एक व्हील भी किसकी तरह होता है, सर्किल की तरह। ये व्हील राउंडिंग क्या करता है, राउंडिंग करता है, और राउंडिंग कितनी करता है, एक व्हील 1 मिनट के अंदर 360 राउंडिंग कर लेता है। कितनी कर लेता है 360 राउंड, यानी 1 मिनट के अंदर वो 360 टाइम कंप्लीट हुआ। यानी कि इस पॉइंट ए को स्टार्ट होने के बाद में ये बी पॉइंट बी पर जाएगा, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर वापस ए पर ही आएगा। तो कंप्लीटली वन राउंड जो हुआ इसका दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक व्हील अगर यदि 1 मिनट के अंदर 360 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है,
तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस जो क्वेश्चन होते हैं, ए व्हील विच राउंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 360। क्या बोल रहे कि ये जो व्हील है ये 1 मिनट के अंदर 360 डिग्री एंगल रोटेट होता है। अब आगे कह रहा है 360 टाइम रोटेट होता है ना, 360 टाइम 1 मिनट के अंदर। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए व्हील 1 सेकंड के अंदर क्या होगा, ए व्हील विच राउंड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 60 राउंड। यही होगा, यानी कि 1 सेकंड का क्या निकल के आएगा अपना, 1 सेकंड में उसने कितने राउंड किए, 6 राउंड किए। 1 सेकंड के अंतर्गत उसने कितने राउंड कंप्लीट किए, 6 राउंड कंप्लीट कर दिए 1 सेकंड के अंतर्गत। और एक राउंड अगर यदि हम लोग बात करें कि एंगल जनरेट इन 1 राउंड इज इक्वल टू, अच्छा एक राउंड में कितना कंप्लीटली एंगल कितना हुआ था, एक एंगल जब हम लोग कंप्लीटली एंगल ड्रॉ किया तो कंप्लीटली एंगल कितना हुआ अपना, कंप्लीटली एंगल 360 डिग्री का, हाउ मच 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई नहीं ले सकते, रेडियन सिस्टम में क्या लिख सकते हैं 2 पाई। तो 1 राउंड जो है वो 2 पाई के इक्वल है, तो 1 सेकेंड के अंतर्गत है ना। तो 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड 6 और एंगल क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई, 6 इंटू 2 पाई और दैट इज इक्वल टू 12 पाई। यानी क्या कि 1 सेकेंड में उसने 2 पाई एंगल एक्सटेंड किया, तो वो 6 राउंड के अंतर्गत कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो 6 सेकेंड के अंतर्गत वो एक्सटेंड करेगा 6 इंटू 2 पाई, यानी इट इज इक्वल टू 12 पाई। इतना एंगल वो इस पर क्या करेगा, सबटेंड करेगा 1 सेकेंड के अंतर्गत। अगर यदि इसी को कंप्लीटली निकालना चाहें हम लोग किस फॉर्म में कि हम लोग इसको 1 मिनट के लिए निकालना चाहें, तो 1 मिनट के ऑफिशियली हम लोग इसको निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 60 करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी एंगल निकाल सकते हैं कि इसमें एंगल कितना, हाउ मच एंगल आर जनरेट फ्रॉम बाय दिस व्हील इन 1 सेकेंड। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किल गिवन है जिसके हम लोगों को रेडियस शो है वो है 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ आर्क ऑन सर्किल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये 22 ही है ना। एक 22 सेंटीमीटर की लेंथ की कोई आर्क है, वो सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल के प्रिपेयर करेगी। तो देखो एक सर्किल जिसकी रेडियस तो क्या है 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, तो दैट्स लाइक मैंने इसको क्या ले लिया 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर इसका सर्किल का सेंटर क्या होगा ओ। और ए बी क्या है, एक आर्क है ना। इस आर्क की लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 22 सेंटीमीटर है और ये अब ये वाला एंगल आपका क्या होगा, ये वाला एंगल आपका क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ से शो करना है। तो मेरी बात सुनो, अगर यदि हम लोग क्या निकालना चाहें यहाँ से इसका एंगल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे इसका एंगल। इसका एंगल हम लोग निकाल सकते हैं किस तरीके से कि जो सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है, हाँ तो क्या हो जाएगा सेंटर पर जो एंगल बनाया जाएगा तो एंगल ऑन सेंटर क्या होता है, एंगल ऑफ सेंटर आर्क अपॉन रेडियस एंड दैट इज इक्वल टू आर्क, हाउ मच आर्क आर हेयर 22 सेंटीमीटर अपॉन रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है 100 सेंटीमीटर है। ये किसके अंतर्गत आएगा आपका, रेडियन के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा
रेडियन के, रेडियन के अंतर्गत आएगा। अब इसको डिग्री में चेंज कर लें। देखो ये रेडियन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका क्या नहीं बचेगी, यूनिट्स नहीं बचेगी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये तो बोल ही नहीं सकते कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अभी तो केवल हम लोगों ने 22 इसकी क्या है, आर के, और हम अभी इसकी केवल सर्कमफ्रेंस पर ही बात कर रहे हैं अभी, है ना। इसके किसी पे बात कर रहे हैं हम लोग, सर्कमफ्रेंस पर ही बात कर रहे हैं, नॉट टू बी ऑन द एंगल। एंगल को तो हम लोगों ने तब बोला है कि इसका सेंटर पर जो एंगल होगा वो क्या होगा, लेकिन इसका ये इतना ये क्या हुआ, एंगल होगा। इसका एंगल कौन सा, रेडियन सिस्टम के अंतर्गत होगा। अब इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, तो 22/100। अच्छा, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 180/पाई से, 180 डिग्री अपॉन पाई से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका 22/100 इंटू 180/22 इंटू 7। 22 से 22 कैंसिल आउट किया, 1 से मैंने 1 को कैंसिल आउट किया, और मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया 10 को, 2 से 5 टाइम, और इसको मैंने 9 टाइम। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज अपना ये क्या आ जाएगा, 63/5, यही आएगा ना, 63/5 बताते, हाँ 63/5। अच्छा अब बताओ भाई, 63/5, तो ये कम्प्लीटली आ गया 12 सही 3/5, है ना, 3/5 आएगा। अब मैं 12 सही 3/5 को क्या मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, 12 तो अपनी क्या आ गई, 12 सही 3/5 आपकी क्या आई, डिग्री आई। अब इस डिग्री को अगर यदि मैं, अब ये तो किस में, अब इसको मिनट्स में और सेकंड में हम लोग क्या शो नहीं कर सकते, कर सकते बिल्कुल। क्या हो जाएगा इसका, अगर यदि हम लोग इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दें फ्रैक्शंस के अंतर्गत, तब हमारी जो फर्स्ट फ्रैक्शन बनेगी दैट इज इक्वल टू मिनट के अंदर, यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन बनेगी आपकी वो मिनट के अंदर बनेगी। और उसके बाद में अगर यदि दोबारा अगेन आपको एक कोई फ्रैक्शंस मिलती है, तो उस फ्रैक्शंस में भी हम 60 का मल्टीप्लाई करके उसको किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड के अंतर्गत चेंज कर लेंगे। तो उसको सेकंड के अंतर्गत चेंज करेंगे हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा 12 डिग्री, है ना, 3/5 इंटू 60। तो मैंने 5 से इसको कैंसिल आउट किया, तो ये हो गया 36। तो 12 डिग्री 36 मिनट्स, 12 डिग्री 36 मिनट्स इतना एंगल इस सेंटर पर जनरेट किया जाएगा। तो 12 डिग्री 36 मिनट एंगल जनरेट किया जाएगा यहाँ पर। ये था क्वेश्चन। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे करने को ना। अब इन क्वेश्चंस के अंतर्गत आप लोगों को ये भी पता होगा कि रेडियस क्या है, या फिर आपको आर्क दे दे। अब इसी क्वेश्चन में अगर यदि थोड़ा सा वो चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे कि आपको सपोज करो एंगल दे देता, कि आपको एंगल गिवन है और एंगल दे रखा है आप लोगों को यहाँ से 12 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, ये आपको एंगल दे रखा है। अब यहाँ से आपसे फाइंड करवाता कि इसकी रेडियस फाइंड कर दो, तो आप रेडियस फाइंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। रेडियस फाइंड क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू एंगल नहीं आर्क अपॉन एंगल, आर्क अपॉन एंगल। यानी एक फॉर्मूले से हम लोग 3 फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं, 3 फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।